Hello students, welcome to CBC Institute. तो यहाँ पे वी हैव स्टार्टेड अ न्यू सीरीज जिसके अंदर हम डेली डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे सो दैट आपके ये एग्जाम में आपको हेल्प करे। तो इन दिस वीडियो हम पंजाब जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड, और एक आधा और कोई टॉपिक ऐड ऑन करेंगे। प्लीज मेक श्योर कि आप सारी सीरीज हमारी बैक टू बैक वॉच करें। कोई भी इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलिए आज की वीडियो अब हम स्टार्ट करेंगे। सो द टॉपिक हेयर इज ग्रीन रेवोल्यूशन। पहले हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो होंगे हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन से डिस्कस रिलेटेड। ठीक है, चलिए लेट अस बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन हेयर विद अस इज व्हेन वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड बाय हूम। इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था और ये इंट्रोड्यूस कब हुई? ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो हुई थी इन 1963। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी हमने पहला टॉपिक यही स्टार्ट किया है। मोस्ट प्रोबेबली एक से दो क्वेश्चन, एक तो फॉर श्योर आता है, अगर दो नहीं तो फिलहाल के लिए यही चांसेस है, बाकी यू नेवर नो। ठीक है, सो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था इन 1963। उसके बाद अब ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? बाय नॉर्मन बोरलॉग। बाय नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ऑल्सो दिस पर्सन इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन पहले होता क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन का एक और नाम है थर्ड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। ठीक है, अब ये सेट है एक रिसर्च टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इनिशिएटिव्स अकरिंग बिटवीन 1950s एंड लेट 60s that increased agricultural production worldwide beginning most markedly in the late 1960s। बेसिकली ये थर्ड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है। इसके अंदर क्या हुआ था? ये लेट जो है 1950s और लेट 1960s में बिगिन हुआ था। इसका बेसिक क्या था कि इंक्रीज करना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को वर्ल्ड वाइड लेवल पे। फाइन, इसके जो फादर है वो कौन है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन और द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड इट इज नॉर्मन बोरलॉग एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1963। नेक्स्ट चीज क्या है? द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब। ये वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करेंगे तो ही इज द फादर, ही इज द वन हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। बट इफ वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट पंजाब, कि बेसिकली पंजाब में इनको सबसे ज्यादा इंट्रोडक्शन, सबसे ज्यादा इनको इंपॉर्टेंस किस बंदे ने पहले प्ले की थी, किसने रोल किया था इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी जो था? द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब इज डॉक्टर MS रंधावा। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पंजाब का ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर पूछा जाएंगे तो वी हैव टू आंसर डॉक्टर MS रंधावा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन से जो रिलेटेड है वो क्या है। नेम द वैरायटी ऑफ राइस विच वॉज टर्म्ड एज द मिराकल राइस। हमें बताना है किसको कहा गया था द मिराकल राइस। कौन सी वैरायटी ऑफ राइस को कहा गया था? वी हैव टू आंसर दिस। कौन सी वैरायटी ऑफ राइस को कहा गया था द मिराकल ऑफ राइस? इट इज IR8 फर्स्ट HYV ऑफ फर्स्ट HYV ऑफ राइस। तो बेसिकली अब हमने यहाँ पे दो क्वेश्चंस और कवर कर लिए कि एक कोई वैरायटी थी राइस की जिसको क्या बोलते हैं? द मिराकल राइस। दूसरी जो चीज हमने डिस्कस कर ली वो यहाँ पे क्या थी? द मिराकल ऑफ राइस किसको कहा गया था? IR8 को। ये कौन सी थी? ये फर्स्ट HYV ऑफ राइस थी। अब ये HYV क्या होता है? इट इज हाई यील्डिंग इट इज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ राइस। फाइन, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। IR8 was created through a cross between which two breeds? ये जो IR8 है द मिराकल राइस, ये हमें बताना है कि कौन से दो ब्रीड्स ने कम अक्रॉस किया था इसको। इट इज इंडोनेशियन वेराइटी ऑफ पेटा, इंडोनेशियन वैरायटी जिसका नाम है PETA, एंड
चाइनीज वैरायटी है, उसका क्या नाम है? डी गियोवोगेन। क्या है? डी गियोवोगेन। यू नीड टू लर्न दिस। ये पूरा का पूरा शीट जो अभी हमने नोट्स बनाया, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि नॉर्मन बोरलॉग को एक बार प्राइज मिला था, एग्रीकल्चरल अवार्ड मिला था उनको, नोबेल प्राइज मिला था बेसिकली। तो वो जो मिला था उनको नोबेल प्राइज, वो कब मिला था? इन 1970। फाइन, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ड्रॉपिंग वाटर टेबल दैट पेडी ट्रांसप्लेशन बिफोर जून 10 हैज बैंड अंडर विच एक्ट? अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। क्वेश्चन क्या है? इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ड्रॉपिंग वाटर, कंट्रोल द dropping water table, the paddy transplantation before June 10, जो ये बैन किया गया था, ये अंडर विच एक्ट था? तो ये था पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल एक्ट। ये वैसे भी आपको एक्ट याद होना चाहिए, पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल एक्ट 2009। फाइन, अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे। व्हेन एंड वेयर वाज द प्रोग्रेसिव पंजाब एग्रीकल्चर समिट हेल्ड? पंजाब एग्रीकल्चर समिट, पंजाब एग्रीकल्चर समिट जो थी, ये कहां पे ऑर्गेनाइज की गई थी? इन मोहाली, पंजाब ओनली। एंड कब? 2014 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खेती भवन कहां पे सेटअप किया गया है? खेती भवन जो है उसको सेटअप कहां किया गया है? इन मोहाली ऑफ पंजाब अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद अस कि यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बनाने के लिए ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड एजुकेशन। ये कहां पे कहा था अनाउंस? तब किया था अनाउंसमेंट कुछ समय पहले, तो ये अब कहाँ है? इन अमृतसर। फाइन, इट इज नाउ इन अमृतसर। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेयर अराइजेस कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है? Horticulture is a science and art of development, sustainable production, marketing, and use of high value intensity cultivated food and ornamental plants. बेसिकली इन शॉर्ट इसका क्या मतलब होता है कि जो कल्टीवेशन होती है प्लांट्स की स्पेसिफिकली फूड के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? फूड के लिए पोमोलॉजी एंड ऑलिकल्चर के लिए, एंड प्लांट्स फॉर ऑर्नामेंट जो होगी फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर। ये सारा कुछ हमारा जो पार्ट होता है वो हॉर्टिकल्चर का होता है बेसिकली। ठीक है, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स के जो कुछ एग्जांपल, ट्री है, बुश है, पेरेनियल वाइल्ड फ्रूट्स है, स्टेम्स हैं, वेजिटेबल्स आगे, नट्स आगे, तो ये एग्जांपल है हमारा हॉर्टिकल्चर का। अगला है, हमें फुल फॉर्म बतानी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैज बीन सीन इन द एग्जाम्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PAFC? तो इट इज पंजाब एग्रो फूड ग्रेन्स कॉर्पोरेशन। Make sure you are writing each of the point I am letting you know. How many citrus estates have been set up in Punjab to promote horticulture? Again, horticulture related question कि कितनी ऐसी cities हैं जहां पे setup estates have been set up in Punjab to promote horticulture? The answer for this is 5. Next question is countries who have asked for Indian technology and expertise, especially from Punjab, to bring in green revolution in their territories. Basically, कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं, हमें उनको नेम करना है जिन्होंने पंजाब, वैसे
वैसे कंप्लीटली इंडिया की, बट बेसिकली देखा जाए ज्यादा पंजाब की हेल्प मांगी है। क्यों? ताकि ग्रीन रेवोल्यूशन उनकी टेरिटरीज में भी इंट्रोड्यूस हो सके। सो द कंट्रीज आर मोजाम्बिक, युगांडा, जिम्बाब्वे एंड यूथोपिया। फाइन, अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। The position of Punjab in terms of cotton production. Now we are discussing here about cotton production. Cotton production की अगर हम बात करेंगे तो हमें बताना है कि इसके अंदर पंजाब का रैंक क्या रहेगा। कॉटन प्रोडक्शन के लिए जो वैसे स्टेट्स फेमस हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ये कुछ जो स्टेट्स हैं ये मोस्ट कॉमनली क्या हैं, जो जिनका नाम आता है व्हेन वी आर डिस्कसिंग द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, जो कि है पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात एटसेट्रा। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे कि पोजीशन क्या है। पोजीशन जो है वेरी करती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। वैसे कुछ टाइम पहले इट वाज लाइक 3 years अगो जो पंजाब की थी रैंकिंग वो थी 6th। फर्स्ट जो थी वो थी फर्स्ट स्टेट जिसकी मेजर प्रोडक्शन थी, दैट वाज गुजरात। सेकंड जो थी दैट वाज महाराष्ट्र, एंड जो थर्ड थी दैट वाज आंध्र प्रदेश। So this we have to learn. इसका जो रिसेंट डाटा है, तो अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो वो क्या है कि 2014-15 में भी इट वाज गुजरात, एंड अगर हम अभी देखेंगे फिलहाल के लिए तो अगेन इट इज गुजरात ओनली। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश है, एंड फोर्थ नंबर पे अगर देखेंगे तो इट इज हरियाणा, एंड 6th नंबर पे पंजाब है। द इम्पोर्टेंट कॉटन प्रोड्यूसिंग, ये तो हमने जो जिनकी बात की ये की हमने इंडियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे। अब मैं बात कर रही हूँ पंजाब की। पंजाब में कौन सी स्टेट्स हैं जो कॉटन प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंस है, जो वो है फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, बठिंडा, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर विद अस, कॉटन प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है। द इंपॉर्टेंट कॉटन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं हमने वो डिस्कस कर ली। यहाँ पे 2 रहती है विच इज लुधियाना एंड संगरूर। मेक श्योर यू लर्न दीज। द रैंक ऑफ पंजाब इन टर्म्स ऑफ पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। अब हम किस पे आ गए हैं? द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। ये जो लेक्चर है ये बेसिकली हमारा किस पे फोकस कर रहा है? ग्रीन रेवोल्यूशन पे। तो हम प्रोडक्शंस को डिस्कस करेंगे। कॉटन की हमने डिस्कस कर ली, व्हीट को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर आई एम रिपीटिंग इट अगेन टू मेक नोट्स। रैंक क्या है पंजाब का? फर्स्ट रैंक है। अगला क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ द स्टेट पंजाब इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। अगर हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ व्हीट की, तो भी अगर हम बात करेंगे कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स बाय फार्मर्स, तो सबसे ज्यादा पंजाब के स्टेट के जो हैं फार्मर्स, उनकी कंजप्शन है फर्टिलाइजर्स की, अगेन इट इज फर्स्ट। उसके बाद टोटल ट्रैक्टर्स सोल्ड इन इंडिया की अगर हम बात करेंगे, ट्रैक्टर्स सोल्ड इन इंडिया बाय विच स्टेट इट इज मैक्सिमम? इट इज अगेन पंजाब का रैंक है। अवेलेबिलिटी ऑफ एग्स की अगर बात करेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ एग्स की अगर हम बात करेंगे तो भी अगेन इट इज। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क की बात करेंगे अगर, अगेन इट इज। तो ये जो डाटा है इस शीट पे हमने जो कुछ भी नोट्स डिस्कस किए हैं उसके अंदर हमने क्या किया है,
हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करा है जिसमें भी पंजाब का रैंक फर्स्ट आता है वो वाली चीजें। उसके बाद अब हम देखेंगे एरिया ऑफ पंजाब। पंजाब का जो एरिया, पंजाब कितना बेसिकली एरिया कवर करता है हम वो देखेंगे। तो we'll take a new sheet. It is the area, important question, area of Punjab या area which is being covered by Punjab. It is 50362 kilometer square. So this is the area that Punjab has been covering. तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि व्हाट परसेंट ऑफ इरिगेशन इज डन बाय कैनाल्स इन पंजाब। परसेंटेज बतानी है ऑफ इरिगेशन डन बाय कैनाल्स इन पंजाब। तो इट इज 40% इज योर आंसर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने पीछे बात की थी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क की, तो अब हम बात कर रहे हैं कि वी हैव टू टेल डेली पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी इन पंजाब। यहाँ पे लिखेंगे पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी इन पंजाब। तो इट इज 937 ग्राम्स पर डे। पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट कौन से ईयर में सेटअप हुआ था? पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था? इन 1849। 1849 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला है the pilot project for the computerization of land record was first started in the district of, किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे? पायलट प्रोजेक्ट की बात की जा रही है फॉर द कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड कंप्यूटराइजेशन थी जो, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी? इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रोपड़। अगला है हमें बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत, कॉटन बेल्ट ऑफ पंजाब इज लोकेटेड इन विच रीजन? मालवा। किसान मेला हर साल पंजाब के कहाँ पे वो करा जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है? इन पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। कहाँ पे? पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन लुधियाना में हर साल किसान मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज ऑपरेशन फूड? ऑपरेशन फूड आ सकता है क्वेश्चन ये भी। ऑपरेशन फूड की बात की जाए तो इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू इंक्रीज the availability of milk। अगला हमें बताना है द टोटल कल्टीवेटेबल लैंड कितनी है ऑफ द स्टेट? इट इज 41,83 लाख हेक्टेयर्स, मतलब 83% ऑफ इट्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। अगर हम बात करेंगे कल्टीवेटेबल लैंड की, कल्टीवेबल लैंड की बात करेंगे तो वो है 83% ऑफ द एक्चुअल ज्योग्राफिकल एरिया, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे? 41.83 लाख हेक्टेयर्स। फाइन। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, द नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स इन द ऑपरेशन इन द स्टेट ऑफ पंजाब इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द क्वेश्चन है, सो द आंसर हियर इट इज, ये वेरी करता है 10 लाख से लेके 14.76 लाख तक। ये जो एरिया, ये जो हमने डिस्कस करा है, ये टिल 20 जून की न्यूज थी, उसके बाद कुछ भी अपडेट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेम द लॉ इनैक्टेड इन पंजाब फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल। हमने पीछे एक डिस्कस किया था, ये वही का वही लॉ है। अगला हम डिस्कस करेंगे अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट
India, in collaboration with whom, has set up an experimental site for wheat and maize in Ludhiana to improve the productivity level. यहाँ पे अब क्या बात की जा रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, प्लस ये कोलैबोरेशन वाला नाम आएगा यहाँ, टू सेट अप एक एक्सपेरिमेंटल साइट फॉर व्हीट एंड मेज, कहाँ पे, इन लुधियाना, किस लिए, टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी लेवल। ये आपका जीके के लिए ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे पंजाब जीके की बात करें या जनरल जीके की। तो यहाँ पे आएगा BISA, द आंसर हियर इज BISA, बी फॉर बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ, बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया। अगला है व्हेन एंड वेयर वाज द प्रोग्रेसिव पंजाब एग्रीकल्चरल समिट हेल्ड। प्रोग्रेसिव पंजाब की जो समिट हुई थी वो कहाँ हुई थी? ये जो हुई थी ये अपनी मोहाली में ही हुई थी, एंड इन 2014। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप द पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड एजुकेशन। हम अमृतसर इसका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैज प्रपोज्ड टू सेट अप मल्टी प्रोडक्ट मेगा पार्क इन 200 एकर्स एट लैदोवाल। अब मैं ये क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मल्टी प्रोडक्ट मेगा फूड पार्क बनना है, मल्टी प्रोडक्ट मेगा फूड पार्क बनना है 200 एकर्स का, वो कहाँ बनना है? इन लाडोवाल। फाइन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिट्रस हैज बीन सेट अप एट खनौरा होशियारपुर इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इजराइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिट्रस कहाँ पे सेटअप हुआ है? ये खनौरा होशियारपुर। किसके साथ कोलैबोरेट किया है? कोलैबोरेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इजराइल के साथ। अगला भी कोलैबोरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल कल्टीवेशन हैज बीन सेट अप एट, यहीं पे ही हम इसको डिस्कस करेंगे। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे हमारा? वेजिटेबल कल्टीवेशन का जो सेंटर है वो सेटअप किया जा रहा है कहाँ पे? करतारपुर। इट इज इन जलंधर। इट इज इन जलंधर। अब ये किसके साथ कोलैबोरेशन में हो रहा है? अगेन गवर्नमेंट ऑफ इजराइल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर, नाउ इट इज पोटैटो, has been set up at which place under Indo-Dutch agreement to modernize cold store? Important question। जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ पोटैटो है ये कहाँ पे सेटअप किया गया है? इन डोगरी, जलंधर। किसके अंदर हुआ है ये? इंडो डच एग्रीमेंट। किस लिए? टू मॉडर्नाइज कोल्ड स्टोर्स। फाइन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किन्नौए कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ डैश ऑफ पंजाब टोटल फ्रूट प्रोडक्शन। जो ये कीनू है ये पंजाब के टोटल फूड प्रोडक्शन का कितना हिस्सा है इसकी प्रोडक्शन का? इट इज 50% ऑफ पंजाब टोटल फ्रूट प्रोडक्शन।
अगला क्वेश्चन है सिट्रस एस्टेट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एट citrus estate has been important है ये क्वेश्चन established at अबोहर फाजिल्का थालीवाला फिरोजपुर होशियारपुर and Lambi in Muktsar. Sorry, it's Muktar district. फाइन. अगला क्वेश्चन है ग्रेप्स एस्टेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने सिट्रस एस्टेट पढ़ लिया. इन अबोहर फाजिल्का थालीवाला फिरोजपुर होशियारपुर लाम्बी एंड इन मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाम्बी इन मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट. तो ये हमने पढ़ लिया. अगला अब हम बात करें ग्रेप्स डिस्ट्रिक्ट की, ग्रेप्स एस्टेट की. कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है ये? मोर मंडी इन बठिंडा. मोर मंडी कहाँ पे है ये? इन बठिंडा. लीची एस्टेट की अगर अब हम बात करेंगे, इन सरन गुरदासपुर. Fine. Next question we have to discuss is approximately what percentage of food grains in India is produced by पंजाब. तो क्या परसेंटेज क्या है? 11.8%. अगला है लार्जेस्ट क्रॉप ग्रोन क्रॉप इन पंजाब. लार्जेस्ट ग्रोन क्रॉप इन पंजाब is wheat. In which month sugarcane is grown? हम क्या यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं? इनका शुगर केन का मंथ. तो वो क्या है? मार्च टू अप्रैल. What percentage of Punjab total area under cultivation is irrigated areas? Cultivated area जो कि irrigated area में आता है. परसेंटेज क्या है उसकी? It is 97%. अगला है फिरोजपुर is having the highest procurement of cotton whereas Ludhiana is having maximum yield of. यहाँ पे इन्होंने बात की, इन्होंने फिरोजपुर को जो है वो उन्होंने रिलेट किया है किससे? कॉटन से. हम पीछे पढ़ के आए ना ये वाली चीज. वैसे ही वो कह रहे हैं अगर फिरोजपुर जो है वहां पे उसकी ये जो हाईएस्ट है प्रोक्योरमेंट, तो हमें बताना है कि लुधियाना की मैक्सिमम यील्डिंग जो है, लुधियाना की मैक्सिमम यील्डिंग जो है वो किस चीज की है? तो वो है मेज की. अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे. डिस्ट्रिक्ट बतानी है which is known as district which is known as white gold. कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसको व्हाइट गोल्ड भी कह दिया जाता है? इट इज मानसा. नेक्स्ट क्वेश्चन विद अस इज द मैक्सिमम यील्ड ऑफ पेडी. द मैक्सिमम यील्ड ऑफ पेडी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम संगरूर, whereas the maximum yield of, जैसे maximum yield of paddy जो है वो कहाँ पे है? produced in संगरूर. तो हमें बताना है वैसे ही maximum yield of जो wheat है it is produced where? It is produced in फतेहगढ़ साहिब.
अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर इन पंजाब। आजकल का ये हॉट टॉपिक है काफी। चलो लेट्स नॉट गेट इनटू इट। हमें ये बताना है कि एग्रीकल्चर पे कितने परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड करती है स्पेसिफिकली इन पंजाब। तो इट इज 80%। कौन सा ऐसा टाउन है जिसको हम कहते हैं कि इट इज कैलिफोर्निया ऑफ पंजाब। कैलिफोर्निया ऑफ पंजाब, अबोहर को क्यों कहते हैं? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कीनो। कीनो अगेन द फ्रूट वी डिस्कस्ड अर्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन विद अस इज, कमर्शियल क्रॉप कौन सा है पंजाब का? कमर्शियल क्रॉप ऑफ पंजाब इज कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब है जिसमें मैक्सिमम कैटल फाउंड की जाती है? मैक्सिमम कैटल आर फाउंड इन रोपर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राबी और स्प्रिंग हार्वेस्ट ऑफ पंजाब includes, you have to answer this. So I'll be answering you. Wheat is wheat, gram, barley, potato, etc. सिमिलरली क्वेश्चन है कि खारिफ या फिर ऑटम हार्वेस्ट में कौन से क्या क्या इंक्लूड होता है, तो हम थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर लेंगे। खारिफ या फिर ऑटम हार्वेस्ट में ऑफ पंजाब में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? राइस, मेज, शुगर केन, कॉटन एंड पल्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिटी ऑफ पंजाब which is important center for dry fruits distribution in overall India। अगर हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इन ओवरऑल इंडिया तो आंसर जो रहेगा इट इज अमृतसर। फाइन, द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज पंजाब स्टेट रैंक्स थर्ड इन द अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क आफ्टर। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क की बात करेंगे तो हम फर्स्ट 3 स्टेट्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज हरियाणा, द सेकंड वन बीइंग गुजरात and the third one is Punjab. नेक्स्ट अब क्वेश्चन जो हमने देखना है वो है, द फर्स्ट हाइब्रिड ग्रेन पर्ल मिलेट इन द वर्ल्ड वाज प्रोड्यूस्ड बाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया। द फर्स्ट हाइब्रिड ग्रेन पर्ल मिलेट in the world was produced by PAU plant breeders। कॉटन क्रॉप इन पंजाब हैज बीन अफेक्टेड बाय, जो कॉटन क्रॉप है जो उस पे इफेक्ट हुआ है सारा, वो क्यों किसके करके हुआ है? ड्यू टू व्हाइट फ्लाई।
इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स सोसाइटी वाज फॉर्म्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट टू, एक जो सोसाइटी फॉर्म की गई थी पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स, पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स सोसाइटी, ये जो फॉर्म की गई थी इसका पर्पस क्या था? टू प्रोवाइड एफिशिएंट लैंड रिलेटेड सर्विसेज, प्रोवाइड efficient land related services.